हर हर महादेव सभी को। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज आप लोगों को मैं हरिद्वार एक्सप्लोर कराने वाला हूँ, तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों मैं निकल पड़ा हूँ गुजरात से देवभूमि उत्तराखंड को एक्सप्लोर करने के लिए, और मैं निकला हूँ सोलो ट्रैवलिंग में। और ये आप देख सकते हो खेतों में बहुत ही अच्छी हरियाली नज़र आ रही है, और हम जा रहे हैं फ्रेश हवा को एंजॉय करते हुए। कुछ ही समय में अभी हरिद्वार का रेलवे स्टेशन आने वाला है। अगर आप भी हरिद्वार आने का प्लानिंग कर रहे हो तो आप बाय ट्रेन आ सकते हो, बाय रोड आ सकते हो, और अगर आप लोगों को बहुत ही इमरजेंसी लग रही है तो आप बाय फ्लाइट भी आ सकते हो। लेकिन मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि हरिद्वार में एयरपोर्ट नहीं है, तो आप लोगों को नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून में लैंड होना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ से टैक्सी लेके आप हरिद्वार में आ सकते हो। लेकिन मैं बताना चाहूँगा एज ए ट्रैवलर, अगर आप लोगों को अच्छे से ट्रैवलिंग करना है और सस्ते में ट्रैवलिंग करना है तो ट्रेन से बेहतर कोई ऑप्शन हमारे लिए हो ही नहीं सकता, ये मेरा मानना है। तो आप देख सकते हो ये हरिद्वार के रेलवे स्टेशन में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, और जैसे ही हम रेलवे स्टेशन के बाहर निकलेंगे तो आपको सामने टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा, और यहाँ पे ई रिक्शा और साइकिल वाले भी यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने पहले से ही होटल या धर्मशाला बुक करके रखी है तो आप सामान वहाँ पे रख दो, और सबसे पहले आप लोग हर की पौड़ी चले जाइए। सबसे पहले आप हर की पौड़ी आ जाइए और वहाँ पे गंगा नदी में डुबकी लगाइए, और उसके बाद आपकी यात्रा शुरू कीजिए। सबसे पहले आप लोग मनसा देवी टेम्पल चले जाइए, वो अपोजिट साइड पे ही है, 5 किलोमीटर होता है वहाँ से। और मनसा देवी टेम्पल पहुँचने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो आप पैदल जा सकते हैं और दूसरा रोपवे से भी जा सकते हैं। अगर आप लोग पैदल जाना चाहते हो तो पैदल आप लोगों को अप्रोक्स 1.5 या 2 किलोमीटर जैसा डिस्टेंस रहता है, तो आप एक आधा घंटा या घंटे में पहुँच जाओगे, ये अपने चलने पर डिपेंड करता है। और प्रसाद आप लोगों को नीचे से भी मिल जाएगा, और ऊपर हम जहाँ पैदल चलते हैं वहाँ पे भी मिल जाता है, तो आप ऊपर से लेना चाहते हैं तो ऊपर भी ले सकते हो। लेकिन जहाँ भी लेते हो वहाँ पे आपके शूज और चप्पल रख दो तो अच्छा रहेगा आप लोगों को। अगर आप मनसा देवी की जो यात्रा है वो रोपवे से करना चाहते हो तो पर पर्सन आप लोगों को 145 रुपये लगेगा, और आपके साथ अगर बच्चे होंगे तो 4 साल के ऊपर का बच्चा होगा उसको फुल टिकट ही देंगे। अगर आपके साथ 2 साल से 4 साल के बीच में अगर कोई होता है बच्चा तो उसकी हाफ टिकट लेनी पड़ेगी आप लोगों को। और रोपवे का जो टाइम होता है सुबह में 5 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक रोपवे चालू ही रहता है। तो आप सुबह में जाना चाहते हो तो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहते हैं शाम को 7 बजे से पहले जा सकते हो, और कभी भी आप यहाँ पे जा सकते हो, बीच में उन लोगों का ब्रेक नहीं रहता है। तो अभी हम मनसा देवी टेम्पल के परिसर में आ चुके हो, और आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ है यहाँ पे। मनसा देवी को भगवान शिव की मानस पुत्री और सर्पों की देवी माना जाता है, जिसकी पूजा विशेष रूप से सांपों से डरने वाले लोग करते हैं। मनसा देवी को भगवान शिव की मानस पुत्री और नाग देवता वासुकी की बहन भी कहा जाता है। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, और एक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के बाद अमृत की कुछ बूंदें यहाँ गिरी थी, जिसके बाद यह मंदिर की यहाँ पे स्थापना हुई थी। मनसा माता का मंदिर में दर्शन अच्छे से हो चुका है। अभी आप लोगों को ऊपर से मैं नीचे का व्यू दिखाता हूँ किस तरह से दिखता है व्यू, तो चलो देखिए अभी नीचे के। तो ये इस कदर नज़ारा दिखता है ऊपर से, आप देख सकते हो। और पैदल यात्रा करने का यही एक फ़ायदा रहता है कि आप लोग अच्छे से नीचे का व्यू भी दे सकते हो, और यहाँ आप लोगों का जो 3 किलोमीटर की जो यात्रा होती है बहुत ही यादगार बना सकते हो। मनसा देवी टेम्पल से अब हम आप लोगों को चंडी देवी का टेम्पल दिखाते हैं जो पहाड़ पे है। अब हमें इसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना है, जो कि हर की पौड़ी से 4 किलोमीटर की दूरी पे आया हुआ है। तो ये मंदिर आप देख सकते हो चंडी देवी का। जैसे ही हम दर्शन करने के बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे ये बैरिकेड लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ एक्चुअली इसलिए लगा है कि यहाँ पे ऊपर से पत्थर गिरे हैं तो पूरा रास्ता यहाँ बंद है, आप देख सकते हो। ये देखो ये ऊपर से पत्थर गिरे हुए हैं, इसलिए रास्ता यहाँ पे बंद किया गया है। और उस साइड बहुत ही बढ़िया यहाँ पे व्यू पॉइंट है, आप लोगों को मैं व्यू पॉइंट पे लेके चलता हूँ। अगर आप भी आते हैं तो ज़रूर इस व्यू पॉइंट पे आइएगा।
ये देख सकते हो आप व्यू पॉइंट से यहाँ पे कितने सारे लोग। मनसा देवी टेम्पल के दर्शन करने के बाद जैसे ही आप लोग नीचे आ जाते हो तो यहाँ से आप ऑटो ले लीजिए, या तो हर की पौड़ी से ऑटो ले लीजिए। चंडी देवी टेम्पल का जो डिस्टेंस होता है ये 5 किलोमीटर का होता है। तो आप लोगों को ऑटो में, अगर शेयरिंग ऑटो में जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40 रुपया पर पर्सन चार्ज लगेगा गेट तक जाने के लिए। तो हम चंडी देवी टेम्पल के गेट पे आ चुके हैं और हम पैदल जा रहे हैं, रोपवे से नहीं जा रहे हैं। तो चलो आप लोगों को भी हम चंडी देवी माता के दर्शन करवाते हैं। मनसा देवी टेम्पल की जो पैदल यात्रा थी उससे ये थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है। तो चंडी देवी टेम्पल जाने के लिए हमें पैदल जो रास्ता है वो 3.5 किलोमीटर से लेकर 4 किलोमीटर का अप्रोक्स में डिस्टेंस बता रहा हूँ, इतना होता होगा। तो ये पैदल यात्रा थोड़ी ज़्यादा ही है। आ गए भाई, आ गए अच्छे से। अगर थोड़ा बहुत शॉर्टकट लेना है तो आप यहाँ शॉर्टकट यहाँ से जा सकते हो, और सीधे जाना है, शॉर्टकट में नहीं जाना है तो ये रास्ते से। अगर आप लोगों को पैदल नहीं यात्रा करना है तो आप सबसे पहले जब मनसा देवी जाते हो तभी से आप लोग कंबाइंड टिकट ले लो, जो कि रोपवे का होता है। वो पर पर्सन आप लोगों को 444 रुपीज़ का पर पर्सन पड़ेगा। तो आप लोगों को इसमें मनसा देवी टेम्पल में दर्शन करने के लिए रोपवे से लेके जाएंगे, रोपवे से नीचे लेके आएंगे, और यहाँ से मनसा देवी टेम्पल से आप लोगों को उन लोगों की ही जो बस होती है वो बस आप लोगों को चंडी देवी का जो टेम्पल है वहाँ पे रोपवे का स्टैंड है वहाँ तक आप लोगों को लेके जाएगी। रोपवे स्टैंड से आप लोगों ने जो मनसा देवी टेम्पल की टिकट ली है वही टिकट दिखा देनी है, क्योंकि वही टिकट में वो आना और जाना इंक्लूड रहता है। तो अभी हम लोग चंडी देवी टेम्पल के परिसर में आ चुके हैं। तो यहाँ कहीं से भी आप फूल या प्रसाद ले लो और वहीं पे आपका चंपल भी रख दो। यहाँ पे 2 टेम्पल है, तो आप सबसे पहले चंडी देवी माता के दर्शन कर लो। ये दर्शन करने के बाद आप दूसरा जो टेम्पल है वहाँ पे दर्शन करने के लिए जा सकते हो। चंडी देवी जो दुर्गा देवी का ही एक रूप माना जाता है, एक शक्तिशाली देवी के रूप में जानी जाती है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। चंडी देवी का नाम संस्कृत शब्द चंड से लिया गया है, जिसका अर्थ भयंकर या भयानक है। चंडी देवी को राक्षसों के विजेता के रूप में भी जाना जाता है। चंडी देवी मंदिर हरिद्वार में नील पर्वत पर बना हुआ है। यह मंदिर में यहाँ पे श्रद्धालु अपनी मनोकामना सिद्ध करने के लिए चुनरियाँ बांधते हैं। यहाँ चंडी देवी टेम्पल में दर्शन के बाद यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल है, यहाँ से कुछ आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद आप जो दूसरा टेम्पल है वहाँ पे दर्शन करने के लिए आगे जा सकते हो। चंडी देवी टेम्पल से आप लोगों को मैं अभी जो पैदल मार्ग में जो लोग आ रहे हैं उसका व्यू यहाँ से दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस कदर यहाँ से वो व्यू नज़र आ रहा है। अगर आप लोग रोपवे से आओगे तो यहाँ से आप लोगों को रोपवे से नीचे लेके जाएंगे। ये रोपवे स्टैंड है।
यह जो टेम्पल है संतोषी माता, अंजनी माता और हनुमान जी महाराज का टेम्पल है। तो यहाँ अच्छे से आप लोग दर्शन कर लो। उसके बाद आप लोग जैसे ही दर्शन करने के बाद बाहर निकलोगे तो बहुत सारे स्टॉल यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएंगे। अगर आप खाना चाहते हो तो वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल भी अवेलेबल है खाने पीने के। यहाँ दर्शन करने के बाद हम फिर से हर की पौड़ी चले गए और यहाँ से हम चले गए शांति कुंज के लिए, जो कि हरिद्वार से 7 किलोमीटर की दूरी पे आया हुआ है। यह आश्रम बहुत ही बड़ा है। अगर आप लोगों को यहाँ पे स्टे करना है तो आप यहाँ पे बात कर सकते हो, स्टे भी कर सकते हो। और यहाँ पे पेड कैंटीन और फ्री कैंटीन भी आप लोगों को मिल जाएगी, जो को इवनिंग में 4:30 बजे यहाँ पे सब लोगों को खाना भी दिया जाता है। और आप यहाँ पे आते हो तो कोपरे का लड्डू जो होता है वो बहुत फेमस है, ट्राई कीजिएगा। अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं और हम शांति कुंज से यहाँ पे फिर से आ चुके हैं हर की पौड़ी पे। तो अभी यहाँ पे 6:30 बजे आरती होती है। वो आरती अटेंड करने के लिए आप कहीं भी गए हो वहाँ से आप लोगों को टाइम पे आ जाना होता है, क्योंकि यह आरती नहीं अटेंड की तो आप लोगों ने हरिद्वार में कुछ नहीं देखा समझो। हर की पौड़ी हरिद्वार का मुख्य घाट है। हर की पौड़ी को हरिद्वार का हृदय का स्थान भी माना जाता है, जहां गंगा नदी मैदान की ओर बढ़ती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि यह भगवान विष्णु के पद चिन्ह है, इसलिए उस घाट को हर की पौड़ी कहा जाता है। गंगा नदी को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और हरिद्वार में गंगा नदी की यात्रा का पहला प्रमुख शहर है। कुछ मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत की कुछ बूंदें यहाँ गिरी थी, जिसकी वजह से यह स्थान बहुत ही पवित्र माना जाता है। और यह मान्यता है कि हर की पौड़ी गंगा में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यह घाट पर शाम को जो गंगा आरती होती है, जो एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक का अनुभव भी देती है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही भारी मात्रा में भीड़ है अभी, और ये सारे जो लोग यहाँ पे बैठे हैं वो आरती अटेंड करने के लिए बैठे हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पे पूजा करवाना है पंडित जी से तो आप पूजा भी करवा सकते हो आरती शुरू होने से पहले। बस अभी कुछ ही क्षण में आरती शुरू होने वाली है और गर्मियों के टाइम पे 6:30 बजे आरती स्टार्ट होती है यहाँ पे।
आरती ख़त्म होने के बाद आप चाहो तो दोस्तों मार्केट में जा सकते हो, घूम सकते हो, कुछ ख़रीदना है तो ख़रीद सकते हो, या तो फिर आप रेस्ट करना चाहते हो तो आपने जिस होटल में या आश्रम में अपना होटल बुक किया है वही रूम पे जा सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो था आप लोगों का अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल भी रहा होगा। तो ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे दोस्तों, लेकिन हमें सपोर्ट भी कीजिएगा। तो ऐसे ही नए वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखना। बाय। अंजनी माता और हनुमान जी महाराज और संतोषी माता का टेम्पल है यहाँ पे। इस साइड में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये है चंडी देवी का टेम्पल। ये चंडी देवी का टेम्पल।